हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे क्या कुछ काम चल रहा है वो दिखाओ। तो आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। ये जो दिल्ली मेरठ 18 TS है, ये क्रॉस करेगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, और इसलिए यहाँ पर पिलर की हाइट अच्छी खासी होने वाली है। सामने वो जो ब्रिज बनाया जा रहा है, एक्चुअली वहाँ पर उसको सेटअप किया जा रहा है। सेटअप करने के बाद जब वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसे पुल कर लिया जाएगा। और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट है और उसे बंद कर नहीं सकते हैं। इसीलिए L&T ने ये तरकीब निकाली कि क्यों ना इसे पहले वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए। रेडी करने के बाद उस ब्रिज को आगे की तरफ पुल कर लिया जाएगा और फिर यहाँ पर सेटअप कर दिया जाएगा। इस जगह पे L&T का 2 प्रोजेक्ट चल रहा है। एक तो ये NCRTC का प्रोजेक्ट, ये भी L&T बना रही है। सामने ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसको भी L&T बना रही है। इंडिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। इस जगह पर इस तरफ ये जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ, और उस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस भी कर रहा है। अर्थवर्क का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। इस जगह पर ना सिंगल ट्रैक होने वाला है। लुधियाना से लेकर और जो खुर्जा का पार्ट है 400 किलोमीटर लंबा, ये सिंगल ट्रैक ही होने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पर अर्थवर्क का काम या फिर ये जो पट्टी बनाई गई है, इसकी चौड़ाई आपको कम मिलने वाली है। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि जगह का अभाव था, और इसी वजह से इस 400 किलोमीटर लंबे पार्ट को सिंगल ही रखा गया है। लेकिन खुर्जा से आगे इसका जो पार्ट है वो डबल है, यानी कि डबल लाइन के लिए है। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूं, और मैं आपको इस तरफ भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है और वहां पे कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं आपको आगे दिखाता हूं किस तरीके से ये जो ब्रिज है इसको बनाया जा रहा है। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म होगा वेस्ट बंगाल के धुनकी, जो कि कोलकाता के पास है, वहां पर वाया खुर्जा होकर जाने वाला है, ये उत्तर प्रदेश होते हुए। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे मोस्टली जगहों पे इसका जो ट्रैक होने वाला है वो डबल ट्रैक होने वाला है, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। लेकिन लुधियाना से लेकर खुर्जा तक का जो पार्ट है, खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ये जो 400 किलोमीटर लंबा पार्ट है, इस पे सिर्फ सिंगल लाइन होने वाली है। पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिकल होने वाला है, यानी कि इस पे जो मालगाड़ी जाने वाली है, उस पर जो इंजन लगाया जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाला है। इस पे कोई भी डीजल इंजन या कोयले से चलने वाले इंजन का इस्तेमाल इस पे नहीं किया जाएगा। होकर ये गुजरेगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। 1840 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये जो पूरा रूट है इन दोनों का, इस पे इंडियन रेलवे का जो सामान मूवमेंट है 70% होता है। इसलिए इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूट को सेलेक्ट किया गया है। इस जगह पे भी होने वाला है एक ब्रिज, और ये ब्रिज इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके नीचे है रेल लाइन, और इसी वजह से इस जगह पर ये लोहे का पुल दिया गया है ताकि ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है वो इसे क्रॉस कर सके। इस तरफ ये जा रहा है खुर्जा की तरफ, और आगे इसका अर्थवर्क का काम जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। लाइन इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा सिंगल ही होने वाला है इस 400 किलोमीटर लंबे पार्ट पे, लेकिन इसके बाद खुर्जा से आगे ये डबल लाइन होने वाली है इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। ये पुल बनकर तो तैयार हो चुका है, इसीलिए इसे यहाँ पर सेटअप भी कर दिया गया है टीम द्वारा। उस पुल के बाद यहाँ पर एक कंक्रीट का पार्ट दिया गया है, और फिर यहाँ पर ये दीवार बनाया जा रहा है कंक्रीट का। इसके बीच अभी मसाले डालने का काम किया जा रहा है, और फिर जब वो वॉल बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर इसके बीच में अर्थवर्क यानी कि मिट्टी डालने का काम किया जाएगा। ये वही ब्रिज है जो मैं आपको उस तरफ से दिखा रहा था। यहाँ पर व्हील सेटअप करने का काम किया जा रहा है टीम के द्वारा, L&T की टीम द्वारा। और जैसे ही ये व्हील सेटअप का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसे आगे जो क्रॉसिंग है उस जगह पर इसे सेटअप किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो इंतज़ार है इस व्हील के सेटअप का, और यहाँ पर टीम वही कर रही है। और यही वो व्हील है जिसको इन दोनों के साथ ज्वाइन करने के बाद इसी व्हील पर पूरा भार होने वाला है, और फिर इसी की मदद से ये आगे पुल किया जाएगा। ये देखिए, बहुत ही हेवी पुल है ये, और इस हेवी पुल का भार इन छोटे छोटे व्हील्स के ऊपर है। लेकिन ये व्हील्स देखने में वाकई छोटे हैं, लेकिन होते बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्लोरिंग तैयार करने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर सरिया सेटअप किया जा रहा है ताकि कंक्रीट डालकर इसका जो फ्लोरिंग है वो भी तैयार किया जा सके पुल के ऊपर, और वही यहाँ पर टीम कर रही है। ये है यहाँ पर बड़ा सा पुल ये, और इसका काम
ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को। सामने जो रोड है ये है दिल्ली मेरठ रोड NH58। देखिए नज़ारा कितना अद्भुत है इस जगह पर। ये लोहे का ब्रिज यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर से जाने वाली है मालगाड़ी। ये जब पार्ट बनाया गया था, ये जो आप देख रहे हैं लोहे का जब ब्रिज बनाया गया था, तो यहाँ पर तो लेन को बंद कर दिया गया था। इस जगह पर इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी। जैसा कि मैंने आपसे कहा L&T काम कर रही है। और उसके बाद वाले हिस्से पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिलर बनाया गया है, और पिलर बनाने के बाद एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया गया है सेगमेंट के थ्रू। बहुत ही हेवी पिलर्स दिए गए हैं ताकि उस पिलर की मदद से यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो मालगाड़ी है वो जा सके। 1840 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, और नज़ारा सोचिए कितना अद्भुत होने वाला है। इंडियन रेलवे की मालगाड़ी गुजरेगी इस जगह से, और साथ ही साथ नीचे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ जाती हुई आपको दिखेंगी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। टीम सामने आपको दिखेगी L&T और इंडियन रेलवे की, जो इस जगह पर काम जो हुआ है उसका अपडेट लेती हुई टीम से। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी अपडेट आने वाला है, ये भी आप देख सकते हो।